मोहब्बत के ख्वाब बुन के मेरे अधूरे सपने खिले, लगने लगी दुनिया नहीं, मैं जाऊं कहीं जिस जगह ऐसा लगे तू मेरे पास है मुझ में अक्स तेरा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। यमुना, आपको आपकी मदर तलाश कर रही थी। अच्छा, मैं देखती हूँ। अब्रिश, मैं अभी आई। ठीक है। तुम लोग बातें करो, ठीक है? देर से आना, आराम से। आई एम सॉरी। किस चीज के लिए? एक्चुअली मैं अपने उस दिन वाले रवैये पर काफी शर्मिंदा हूँ। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। आप खूबसूरत इतनी थी कि या तो आपसे प्यार कर सकता था या गुस्सा। थैंक यू। और कुछ ज्यादा ही उस दिन आपने मिसबिहेव किया था। जी, किया तो था, उसके लिए सॉरी। आपको पता है, उस दिन मैंने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन एक बात कहना भूल गई थी। क्या? वो आज कह दूं? हाँ, कहिए ना। आप सिर्फ सड़ू और बदतमीजी नहीं, बल्कि ढीठ भी बहुत है। एक्चुअली मैं भी आपको कुछ कहना भूल गया था, आज कह दूं? आप झगड़ालू तो है ही, पर आपसे मिलने के बाद मुझे लव एट फर्स्ट साइट पे काफी यकीन होने लग गया है। I'll catch you later. अम्मा जी, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही बस मेहमान देख रहा हूँ। झूठ कह रहे हैं। जमील का इंतजार कर रहे हैं ना, वो नहीं आएगा। अब्बा जी, चाचा जान हो सकता है बारात या वलीमे पर आए। अल्लाह करे बेटा ऐसा हो जाए। खैर, तुम जाके केटरिंग वालों को खाने का कहो, और हाँ, वो परवेज को भी देखो, वो कहाँ है, बुलाओ उसे, पता नहीं कहाँ रह गया। जी अब्बा जी, उनको मैं बुला के आती हूँ, और भाई आप खाने का बोल दें। जी। अच्छा। ओह, तो आप यहाँ खड़े हैं। चलो अच्छा है, अपनी औकात नहीं भूले कि एक आलीशान घर में कहाँ खड़े हो रहे हैं, ये याद रखा है।
आप कुछ भी कहती रहे, मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। मैंने वार्न किया था, ऑफर भी अच्छी की थी। अगर मान जाते तो इज्जत भी बच जाती और पैसे भी मिल जाते। पैसे से अगर इज्जत मिलती तो सारे पैसों वाले इज्जतदार कहलाते हैं, मगर ये बात आप नहीं समझेंगी। सब पैसे वाले इज्जतदार ही कहलाते हैं। पीठ पीछे तो बादशाहों को भी बुरा कहा जाता है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। देखिए, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। खैर, अब रिश्तेदारी हो गई है तो मिलना जुलना तो रहेगा। अब्बा ने तुम्हारा पूछ लिया इसीलिए मैं आ गई। आज बार नजरों का खाली जाए ना, तीर लौट कर नजरों वाला आए ना। आज दुनिया भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, झुमका लगा लगा के नाचे। आज शहनाई बाजे बाजे, बांसुरिया बाजे बाजे, ढोलक धमक धम बाजे। ओ हम तो हम हैं हवाओं के सिपाही, आसमां पे बुलंदियों के राही। हम तो हम हैं सुनो हवा के राही, बात होगी वही जो हमने चाही। लाख देखे हमें और मुस्कुराए, यार हम पे चले ना ये अदाएं। भूल जाओ पिंजरे में पंछी आए ना, होशियार रहता है धोखा खाए ना। आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, झुमका लगा लगा के नाचे। आज शहनाई बाजे बाजे, बांसुरिया बाजे बाजे, ढोलक धमक धम बाजे। एहसाक, एहसाक आप परेशान ना हो, देखिएगा जमीन शादी में जरूर आएगा। लगता नहीं है, अल्लाह करे उसकी बीवी मान जाए। बहुत खुदसर है वो। आप ऐसा करें, आप कल निकाह से पहले खुद जाकर ले आइएगा उन लोगों को। जितनी तस्लील हो चुकी उतनी काफी है।
मजीद नहीं करवा सकता। क्या? लेकिन आपने मुझे नहीं बताया कि उन लोगों ने आपकी। कैसे बताता? बस ये शादी इज्जत से हो जाए, मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ। वैसे अल्लाह का शुक्र है आज की तकरीब अच्छी हो गई। आपने बहुत अच्छा फैसला किया कि मरियम के वालिद पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए। बस कल सादगी से निकाह करके ले आएंगे और फिर अपनी बिसात के मुताबिक वलीमा कर देंगे। दीन मोहम्मद बहुत शरीफ, बहुत खुददार इंसान है। सादगी से निकाह पर भी बड़ी मुश्किल से माना है। वो तो है, लेकिन ये उनका बेटा किस पर चला गया? देखो सबात, उस लड़के का कोई कसूर नहीं और मैं कह चुका हूं कि मैं इस पर मजीद कोई बात नहीं करूंगा। शायद मुझे मोहब्बत हो रही है। समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा। नहीं 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 नहीं, कैसी सजा मोहब्बत हो चुकी है। ये इश्क है, कैसी सजा एक दर्द है बेइंतहा। दिल तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को अरमा मिले। तेरी मोहब्बत के ख्वाब बुनके मेरे अधूरे सपने खिले। सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया? जी बेगम साहिबा। अब नीचे जो मेरे कमरे में सामान रखा है ना, वो भी ध्यान से गाड़ी में रखवा दो और ड्राइवर से कहना वेट करे, मैं आ रही हूँ, मैं खुद जाऊंगी। जी। अम्मी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? निकाह तो शाम में है ना? हाँ, निकाह तो शाम में है, लेकिन दोपहर में दुल्हन को पार्लर जाना है और मैं ये चाह रही थी कि मैं अपने सामने उसके पार्लर जाने से पहले उसको कपड़े जूते पहना के देख लूँ। फिटिंग्स का मसला तो हल हो जाए। मम्मी छोड़ें, आप ये काम क्यों कर रही हैं? आप सारे घर के काम करें, ये काम मैं कर लेती। तुम? क्या मतलब मैं नहीं कर सकती? तुम क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हो। ठीक है, तुम ले जाओ, लेकिन प्लीज नाजो, कपड़े सैंडल सब अपने सामने फिटिंग चेक कर लेना। अगर ये लड़की शॉपिंग के वक्त साथ गई होती ना, तो मुझे आज ये परेशानी नहीं होती, दिल में सुकून होता मेरी प्यारी अम्मी। ये सब इन गरीबों के हथकंडे होते हैं तवज्जो हासिल करने के लिए और हमदर्दी समेटने के लिए। आप फिक्र मत करें, ये सब मैं कर लेती हूँ। माशाल्लाह, मेरी बेटी बड़ी समझदार हो गई है। अभी राहिम आता होगा ना, तुम उसके साथ चली जाना। नहीं नहीं अम्मी, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है। माशाल्लाह, मेरी नाज़ो
पुरएतमाद हो गई, बड़ी हो गई। आप ऐसा करें कि जो डिग्गी में सामान पड़ा है वो निकाल के आप अब्बा जी के दोस्त के घर दे आए। मैडम मैं? हाँ आप, और खबरदार घर पे किसी को बताया कि मैं गाड़ी में बैठी रही थी, समझ गए? जी।